वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस चैनल की कैप्सूल सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है कैप्सूल सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्या होता है जब क्वेश्चन की। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला है और आपका एक भी क्वेश्चन मेरे इस सीरीज़ से बाहर जाने वाला नहीं है। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पिछले के वीडियो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आपको कंप्लीट इसके वीडियोस मिल जाएंगे क्या होता है जबकि, तो आप देखोगे कि आपके पास लगभग टोटल 90 रिएक्शन के आसपास रहेगी, 90 रिएक्शन के आसपास रहेगी। मे बी थोड़ा 5-7 ज़्यादा होगा तो 100 रिएक्शन तो रहेगी ही रहेगी। इस 100 रिएक्शन में आप सभी लोगों में देखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी बच्चे बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सीरीज़ अच्छे से देखिए और लिख लीजिए फेयर कॉपी पर, और साथ में इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सभी लोगों को रिएक्शन याद होगी। बार बार मेमोराइज़ करिए। एक बार चीज़ पढ़ने पर तुरंत भूलती है, 2 दिन बाद फिर देखिए, 1 दिन बाद फिर देखिए। ये चीज़ बार बार रिपीट करने की है। जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार आप अपनी पेन कॉपी पर लिखोगे, उतना ज़्यादा आप सभी लोगों को प्रॉफिट होगा। खैर, ये तो आपकी चॉइस है कि आपको कब, कैसे, कितना देखना है, कितना रिपीट करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं केवल आपको समझा सकता हूँ और उसी क्रम में मैं आपको आज का वीडियो जो दे रहा हूँ वो 65th रिएक्शन है, 65वीं रिएक्शन है। इससे पहले की जो रिएक्शन है वो मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। ये सिंपल रिएक्शन है और सब की सब पूछी जाने वाली रिएक्शन है। मैंने इसमें सन लिखना भूल गया मैं, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल है, देखो याद करते हैं। बुझे हुए चूने, देखो बुझा हुआ चूना 2 तरह का है। चूने का पानी वो अलग चीज़ है, और शुष्क बुझा हुआ चूना, मतलब शुष्क से मतलब है उसमें जल नहीं है, बुझा हुआ चूना भर है, ठोस रूप में है। तो अगर ठोस रूप में बुझा हुआ चूना है, उसमें अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, विरंजक चूर्ण मिलता है। ये विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है और आपके सिलेबस में जब हम विरंजक चूर्ण कवर करेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो, बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करेंगे तो हमको मिलेगा CaOCl2। CaOCl2 इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, और साथ में हम लोगों को मिलेगा H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर मिलता है अगर हम शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं उस पर, तो विरंजक चूर्ण मिलता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गर्म चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और नीचे ठंडे चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और गर्म चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखो, चूने का पानी, ये बेसिकली सूत्र तो आपको पता है CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर भी चूने का पानी है CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरीन से। इसकी भी रिएक्शन किससे करानी है? क्लोरीन से। अब देखो, इस रिएक्शन को कैसे याद करोगे, थोड़ा सा समझना। आप सभी लोगों ने, मैंने कुछ एक दिन पहले आपको बताया था, क्लोरीन की क्रिया ठंडे NaOH से, ठंडे और तनु NaOH से, और क्लोरीन की क्रिया गर्म और सांद्र NaOH से। तो देखो रिएक्शन क्या लिखी थी आपने? Cl2 + 2 NaOH बराबर NaCl + NaOCl + H2O। याद आ रहा होगा आपको। ये NaOH कैसा था? ठंडा था और कैसा था? तनु था। अगर हम गर्म लेते हैं तो रिएक्शन आपने क्या पढ़ी है? 3Cl2 + 6 NaOH बराबर क्या था? 5 moles of NaCl + NaClO3 + 3 moles of H2O। याद करो, ये आपको पढ़ा चुके हैं। इसका नाम क्या था? सोडियम क्लोरेट। और इसका नाम क्या था? सोडियम, नीचे लिख रहा हूँ, सोडियम हाइपोक्लोराइट। पढ़ा हुआ है ना? सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। तो देखो, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। ये जो NaOH था ये कैसा था? गर्म था और कैसा था? सांद्र था। देखो, जैसा NaOH वैसा ही क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस अंतर केवल इतना है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है और कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो जहां हमारा सोडियम में
एक क्लोरीन से काम चल जा रहा था, अगर हम कैल्शियम ले लेंगे तो हमें 2 क्लोरीन से काम कराना पड़ेगा। मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2। और यहाँ पर देखो सांद्र के साथ लेने पे देखो 6 NaOH ले रहे हैं, तो 6 हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ काम कितने से चल रहा था, 3 से, मगर यहाँ कैल्शियम लेने पर संयोजकता 2 हो जाती है, तो 3 से काम नहीं चलेगा, दुगुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6Cl2। देखो सेम रिजल्ट मिल रहा है। CaOH का होल ट्वाइस, ये कैसा है, ठंडा चूने का पानी है, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा, देखो क्या है, NaCl, और यहाँ क्या मिल जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो यहाँ मिलेगा CaOCl का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लिख लीजिएगा नाम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मैं लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपको मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, H2O। H को खुद से बैलेंस कर लेना, आई थिंक एक ही आएगा, 1 मोल्स ऑफ H2O रहेगा, कर लोगे से। तो क्लोरीन को ठंडे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और साथ में जल बनता है। अगर हम गर्म चूने का पानी लें, ये जो गर्म चूने का पानी ले रहे हैं, तो रिएक्शन में कुछ और चीज़ बनेगी, आप खुद देखो। यहाँ क्या बन रहा है, 5 मोल्स ऑफ NaCl, तो यहाँ क्या बनेगा, 5 मोल्स ऑफ CaCl2 प्लस NaClO3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CaClO3 का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरेट, प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा 6 मोल्स ऑफ H2O। सॉरी, चेक कर लेना, H को बैलेंस कर लेना, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ गलत लिख दिया, ये 2 NaOH था ना, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 H2O रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 6 मोल्स ऑफ H2O रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन करनी है। गर्म चूने के पानी में अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरेट। देखो बेटा, रिलेट करके याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएगी रिएक्शन, और लंबे समय तक याद भी रहेगी। अब मान लो हम यहीं पे क्वेश्चन बोल देते हैं कि क्या होता है जब क्लोरीन की क्रिया ठंडे और तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, NaOH की जगह क्या ले लेना, KOH। हम आपसे बोले कि क्या होता है जब गर्म और सांद्र NaOH की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर Cl लिया है वहाँ पर ब्रोमीन ले लो। तो देखो ये एक जैसी मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए इनको इंटर रिलेट करके ध्यान से याद करना। ये अच्छे क्वेश्चन है और बहुत पूछे जाते क्वेश्चन है। तो देखो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब ये क्वेश्चन जो है 68, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010, 2012 एंड 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान रखो, आयोडीन की क्रिया सोडियम थायोसल्फेट से कराते हैं। आप सिंपल तरीके से सोचो, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। इसमें एक O हटा के S लगा दो तो क्या बन जाएगा, एक O हटा दिया तो O कितने होगा, 3, एक S लगा दिया तो S कितने होगा, 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Na2S2O3, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र ये है, थायो का मतलब O हटा के S लगा दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। तो ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट। तो देखो सोडियम थायोसल्फेट की क्रिया आयोडीन से कराते हैं, तो समीकरण है Na2S2O3, इसके 2 मोल लेंगे, आयोडीन से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा Na2S4O6 और 2 मोल्स ऑफ NaI मिल जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट। देखो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हल्का फुल्का याद करने का तरीका है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र आप याद कर सकते हो, Na2S2O3 होता है, 2 मोल्स लेंगे इसके, आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो सीधा अंदर 2 से गुणा कर देना है, Na4 हो जाना चाहिए, S4 हो जाना चाहिए, O6 हो जाना चाहिए, मगर Na4 में से 2 NaI से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, 2 NaI, एंड फाइनली आपको मिलता है Na2S4O6 प्लस 2 NaI, जिसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय SnCl2 विलयन की क्रिया आयोडीन से कराते हैं। देखो SnCl2 अम्लीय विलयन, मतलब हमने HCl के साथ इसमें विलयन बना दिया, इसकी रिएक्शन किससे कराई, आयोडीन से कराई, तो क्या बन जाता है, SnCl4 बन जाएगा और 2 मोल्स ऑफ HI बन जाएगा। ध्यान से समझना, देखो इस रिएक्शन में आयोडीन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। आप सभी को पता है, देखो हैलोजन जो होती हैं वो ऑक्सीकारक का काम करती हैं।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई एक रिएक्शन बताओ जिससे सिद्ध हो जाए कि क्लोरीन ऑक्सीकारक है, ब्रोमीन ऑक्सीकारक है या आयोडीन ऑक्सीकारक है। तो फिलहाल ये वो रिएक्शन है जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि देखो आयोडीन SnCl2 को ऑक्सीकृत कर दे रहा है SnCl4 में। इसका मतलब ये आयोडीन जो है वो ऑक्सीकारक का काम कर रही है। SnCl2 के अम्लीय विलयन में अगर आयोडीन गैस प्रवाहित करेंगे तो SnCl2 ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा, स्टेनिक क्लोराइड। ये स्टेनस क्लोराइड है, ये बनेगा स्टेनिक क्लोराइड और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। कर लोगे इसे, ये भी क्वेश्चन ठीक है, ओके है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सरल तरीके से पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन को हम जल में घोलते हैं तो घुलती नहीं है, मगर आयोडीन को अगर हम घोलना चाहते हैं तो हम जल में थोड़ा सा क्या मिला देंगे, KI मिला देंगे, पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड जल में होता है घुलनशील, तो पोटेशियम आयोडाइड का हमने बना लिया जलीय विलयन। अब हम उसमें आयोडीन डालेंगे तो वो घुल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन गैस पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में क्यों घुल जाती है। तो आंसर होता है कि जो आयोडीन गैस होती है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कर लेती है और एक कंपाउंड बनाती है KI3। ये होता है संकर यौगिक, संकर यौगिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें K+ होता है और I3- होता है, ठीक है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी डिटेल आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़नी है, बता देंगे। तो यहाँ पर आयोडीन की क्रिया KI के विलयन से कराने पर एक संकर यौगिक मिलता है KI3 और ये उसका इक्वेशन है, याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड से कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हम लोगों को मिलेगा MnCl2 मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी और साथ में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ H2O। ये हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस बनाने की ये विधि है। तो HCl को MnO2 के साथ रिएक्ट कर दें तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है, हरे पीले रंग की गैस है, ये क्लोरीन गैस बनाने की विधि है। कर लोगे। नेक्स्ट देखो, आयोडीन सोडियम सल्फाइड विलयन के साथ क्रिया करती है। देखो आयोडीन सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला पता है, Na2SO3, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। इसके विलयन मतलब जल के साथ रिएक्शन कराओ तो हमको मिलेगा Na2SO4 मिलेगा प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीकारक का काम कर रही है। आयोडीन सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, ये सोडियम सल्फेट है, आयोडीन सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में क्या कर दे रही है, ऑक्सीकृत कर दे रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 65 से क्वेश्चन नंबर 74 तक हमारे हो गए हैं। आप थोड़ा सा समझिएगा, समझ के थोड़ा सा ट्रैक बनाइएगा, एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए और फिर 2-3 दिन बाद रिवीजन करते रहिए। फाइनली जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे, तो आप रिवीजन जल्दी कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो पेपर टाइम पर ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, भूल जाते हो, ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं और वहाँ पर सब मिक्सअप हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि धीमे धीमे करके आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते चलो और इन रिएक्शंस को याद करते चलो। आइए देखते हैं कुछ एक और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, वो क्या है, सॉरी नेम रिएक्शन कह रहा हूँ, कुछ एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब, उनको देख लेते हैं। देखिए ये हैं कुछ एक क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस अक्रिय गैसों पर आधारित हैं। देखो आप सभी को पता है अक्रिय गैस या जिसको हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, वैसे तो ये रिएक्शन नहीं करती हैं, मगर इन अक्रिय गैसों में जो ज़ीनॉन गैस है जिसका फॉर्मूला Xe होता है, वह अक्रिय गैस का आकार होता है बड़ा, उसका आयनन विभव होता है कम, जिसकी वजह से वो गैस विशेष परिस्थितियों में ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इन सब के साथ वो क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। ध्यान से समझना, अक्रिय गैसें क्रिया नहीं करती हैं। अक्रिय गैसों में जो गैस रिएक्शन करती है उसका नाम है ज़ीनॉन, सिंबल होता है Xe, ठीक है। क्रिया क्यों करती है, क्योंकि उसका आकार होता है बड़ा बाकी अक्रिय गैसों से और आयनन विभव होता है कम, इसलिए वो रिएक्शन करती है। और रिएक्शन भी सब सारे तत्वों से नहीं करती है, जो बहुत ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं जैसे फ्लोरीन है और ऑक्सीजन, इन्हीं के साथ ये रिएक्शन करती है और कई सारे कंपाउंड्स बनाती है। और वो कई सारे कंपाउंड्स में एक तरफ से पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी उसके नाम बताइएगा। देखो XeF2 इसका नाम क्या होता है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। आप बताओ XeF4 इसका नाम क्या होगा, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। XeF6
इसका फॉर्मूला क्या होगा, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, नाम बार बार नहीं बताऊंगा। XCF2 को बोलते हैं जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। 2-2 का रेशियो चलता है, मतलब जीनॉन अपनी वैलेंसी 2 शो करता है या 4 शो करेगा या 6 शो करेगा। अब देखो XeO3, देखो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 हो जाएगी, तो XeO3 को क्या बोलते हैं, जीनॉन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको लिखें XeOF4, तो देखो 4 फ्लोरीन है और 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की है, तो टोटल 6 है, तो उसको क्या बोलेंगे, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, एक और बना सकते हो XeO2, इस तरह का भी कंपाउंड बन सकता है। देखो ये पेपर में 2-3 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस बता इसलिए रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया रहे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अक्रिय गैसों में जो गैस क्रिया करती है विशेष परिस्थितियों में ऋण विद्युतीय तत्व के साथ, उस गैस का नाम क्या है, जीनॉन। जीनॉन कौन कौन से कंपाउंड बनाती है वो कंपाउंड मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। मुख्य तौर पर यही कंपाउंड बनते हैं, 1-2 कंपाउंड और बनेंगे, वो बात की चीज़ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, XeF4 का स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होती है, XeF6 की ज्यामिति कैसी होती है, XeO3 की ज्यामिति कैसी होती है। तो ज्यामिति मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, मगर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन, संरचना इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अक्रिय गैसें चूंकि क्रिया करती नहीं है, केवल एक ही गैस है और वो भी लिमिटेड रिएक्शन करती है, तो इस जीनॉन की जितनी भी रिएक्शन है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो टोटल 7 रिएक्शन हैं, 7 रिएक्शन है, और सातों की 7 रिएक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आई हैं। आप चाहो तो अभी 2 साल पुराना पेपर देख लो, तो पूरा का पूरा 5 नंबर का क्या होता है जब पूरा का पूरा अक्रिय गैस से आ गया है। तो ऐसी स्थिति ना हो कि आप सोचो कि अक्रिय गैसें तो क्रिया ही नहीं करती हैं, अक्रिय गैसों में क्रिया नहीं हो रही है, तो अक्रिय गैसों में हमें पढ़ना क्या है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा छूट जाए, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन क्वेश्चंस को देखें और अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन होने लगे। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीनॉन के आधिक्य की क्रिया फ्लोरीन से 673 केल्विन तापमान तथा 1 बार दाब पे कराते हैं। तो ध्यान रखना है टेम्परेचर बदल रहा है। देखो इसमें जीनॉन की क्रिया फ्लोरीन से करा रहे हैं, इसमें भी जीनॉन की क्रिया फ्लोरीन से करा रहे हैं, 1:5 में, ये 1:20 में। तो कुछ एक दिमाग में बैठा के रखो। हमने आपको क्या बताया, जीनॉन के कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक है XeF2, अगला वाला कौन सा है, सॉरी मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, वहाँ चमक रहा होगा। जैसे XeF2 है एक कंपाउंड, XeF4 है दूसरा कंपाउंड, और XeF6 है तीसरा कंपाउंड, यही है ना। तो अब आप तीनों को थोड़ा सा टेक्निक बना के रखो। कैसे बना के रखो कि अगर हम जीनॉन की क्रिया फ्लोरीन से कराएंगे, जीनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराएंगे, आप गैस होती है तो मैंने गैस के रूप में लिख दिया, किस परिस्थिति में कराएंगे, 673 केल्विन पे कराएंगे और 1 बार दाब पे कराएंगे, तो हम देखेंगे कि हमको मिलेगा XeF2 मिलेगा, सॉलिड के फॉर्म में रहता है, जीनॉन डाइफ्लोराइड हम लोगों को मिल जाएगा, ये कंपाउंड है। दूसरे कंपाउंड में देखो जीनॉन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन 1:5 के अनुपात में करा रहे हैं 873 केल्विन पर, तो रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, जीनॉन की रिएक्शन हम 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन से कराएंगे, कंडीशन वही है, 873 केल्विन टेम्परेचर है, 7 बार दाब है और हमको मिलेगा XeF4। नेक्स्ट देखो, जीनॉन तथा फ्लोरीन को 1:20 के अनुपात में 573 केल्विन तापमान और 60 से 70 बार दाब पर अभिकृत करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, Xe, इसकी रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन से होगी, टेम्परेचर वही 573 केल्विन है और 60 से 70 डिग्री बार दाब है। आपको रिजल्ट मिलेगा XeF6, क्या मिलेगा, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना, पहले वाली रिएक्शन में XeF2, दूसरी वाली रिएक्शन में XeF4, तीसरी वाली रिएक्शन में XeF6, मगर पेपर में सब भूल जाते हैं, इसलिए बेहतर है याद रखना कि जब तापमान दिया हो 673 एक बार तो XeF2 बनाना है, 1:5 का अनुपात चलाए तो XeF4 बनाना है, 1:20 का अनुपात चलाए तो XeF6 बनाना है। कुछ कीवर्ड याद रख लीजिए जिस कीवर्ड से आप पेपर के टाइम पर याद कर पाओ, ठीक है, क्योंकि पेपर में भूल जाते हैं कि क्या बना दें हमें तो सब लगता है सब एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति ना आपके साथ आए, ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन पूछी जाती है।
अब नेक्स्ट है देखो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। अभी भी मैंने बताया जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, XeF4। इसकी रिएक्शन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मतलब 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है, तो O2F2 इसको क्या बोलते हैं, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन अगर हम O2F2 के साथ कराएंगे, कब कराएंगे, 143 केल्विन पर, तो हमको मिलेगा XeF6 मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पर जीनॉन डाइफ्लोराइड का हम जल अपघटन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पूछी गई है। जीनॉन डाइफ्लोराइड का जल अपघटन मतलब जल के साथ रिएक्शन करानी है, तो हम लोगों को मिलेगा 2 मोल्स ऑफ जीनॉन प्लस 4 मोल्स ऑफ HF प्लस ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्शन होती है। ये याद करनी पड़ेगी आपको। इस रिएक्शन को कोई हम वैसे विशेष तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। हाँ, मगर ये रिएक्शन जो 78 है, सॉरी 78 वाली भी देखो, 78 वाली रिएक्शन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, ठीक है। देखो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, XeF4। क्या होता है, XeF4। इसका पूर्ण जल अपघटन करा रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 12 मोल्स ऑफ H2O से। तो 6 मोल्स ऑफ XeF4 रिएक्ट विद 12 मोल्स ऑफ H2O, आपको रिजल्ट में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ XeO3 प्लस 4 मोल्स ऑफ Xe प्लस 24 मोल्स ऑफ HF प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये रिजल्ट आता है, लर्न करना पड़ेगा हमको, फिर बता चुके हैं, याद करनी पड़ेंगी आपको रिएक्शन। देखो पेपर में ये क्वेश्चन क्या होता है जब का नहीं आया है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर आया है, कैसे प्राप्त करोगे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड से जीनॉन ट्राइऑक्साइड। तो देखो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 है और ये जो बना है वो क्या है, जीनॉन ट्राइऑक्साइड है। तो पेपर में क्वेश्चन आया जीनॉन टेट्राफ्लोराइड से जीनॉन ट्राइऑक्साइड कैसे बनाते हो, तो आपको केवल समीकरण लिखना है 6 मोल्स ऑफ XeF4 प्लस 12 मोल्स ऑफ H2O गिव्स 2 मोल्स ऑफ XeO3 प्लस 4 मोल्स ऑफ Xe प्लस 24 मोल्स ऑफ HF प्लस 3 मोल्स ऑफ O2। इस तरह से ये रिएक्शन आपको करनी पड़ती है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछी गई रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है। देखो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, याद करिएगा, बहुत ज़रूरी रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आई है। देखो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, या इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका है कैसे प्राप्त करोगे XeF6 से XeO3, ये ही पूछा गया है क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, XeF6 जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, तो 3 मोल्स ऑफ H2O यूज़ होगा और हमको मिलेगा XeO3 मिलेगा प्लस 6 मोल्स ऑफ HF मिलेगा। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का अगर हम पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो जीनॉन ट्राइऑक्साइड मिलता है और 6 HF मिल जाता है। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई है। नेक्स्ट है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन कराते हैं। तो देखो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड के पूर्ण जल अपघटन में हमने 3 अणु जल के इस्तेमाल किए। अगर हम 3 अणु इस्तेमाल ना करके 1 अणु जल का इस्तेमाल करें या 2 अणु जल के इस्तेमाल करें या 1 मोल जल का इस्तेमाल करें या 2 मोल जल का इस्तेमाल करें, तो जो जल अपघटन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आंशिक जल अपघटन। देखो आंशिक जल अपघटन बिल्कुल सिंपल है, क्या रिएक्शन लिखेंगे, XeF6 प्लस 1 मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू क्या होगा, XeOF4 बनेगा प्लस 2 HF। अगर 1 मोल लेंगे, अगर 2 मोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, XeF6 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O गिव्स XeO2F2 प्लस 4 मोल्स ऑफ HF। इस तरह से आंशिक जल अपघटन में हमें 1 मोल और 2 मोल लेना है और पूर्ण जल अपघटन में हमको 3 मोल लेना है। ये रिएक्शन सबकी सब इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता चुके हैं। इसमें स्पेशली लर्न करने वाली रिएक्शन है 77, 78। बाकी रिएक्शन को आप रिलेट करके किसी तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स बना करके अच्छे से याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया या रिपीट हो गया तो ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अक्रिय गैसों से पूरा का पूरा एक साथ पटक देते हैं। ऐसी स्थिति ना हो कि आप इसको छोड़ के जाओ और यही क्वेश्चन आ जाए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन है, मैंने पूरे NCERT से लिए हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, अच्छे से इनकी खूब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करो। टाइम ना मिले, कभी पढ़ने का मन ना हो तो वीडियो चला करके इसको रिपीट कर सकते हो। जितनी बार देखोगे, जितनी बार सुनोगे, जितनी बार लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा और उतना बढ़िया आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे अक्रिय गैसों के
क्या होता है जब भी कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, मगर ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वैसे मैंने अभी तक के लेक्चर में एनसीईआरटी को पूरा कवर कर दिया, जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है और आपसे क्या होता है जब मैं पूछा गया है वो मैंने सब आपको बता दिया। बट एक अभी भी कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, मगर ये भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उनको हम अगले वीडियो से कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट कीजिए। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के साथ टाइम पर आप पढ़ सको, और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।